बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर एक्सट्रीम नेटवर्क स्विच, जिसका मॉडल है समिट X44048T स्विच, इसको कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। स्विच देख सकते हैं एक्सट्रीम का, और ये 48 पोर्ट स्विच है और इसमें 4 फाइबर मॉड्यूल्स हैं। वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक इसमें से ये वाला फाइबर कनेक्टिविटी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 और 2 के नीचे एरो है। इसका मतलब ये है कि 2 वाली पोर्ट नीचे है। 3 और 4 ACT लिंक मैनेजमेंट के लिए ऊपर पोर्ट दी गई है और कंसोल के लिए नीचे दी गई है। हम इसको कंसोल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट, फैन, PSU 1 अगर सिंगल है पावर सप्लाई तो फिर 1, अगर 2 होगी तो फिर आपका ई दोनों लाइटें ऑन होगी। स्टैक 1 और 2 क्या है ये मैं आपको बैक साइड पे दिखा देता हूँ। इसकी रिडंडेंट पावर इनपुट, और ये है इसकी स्टैक 1 और स्टैक 2 पोर्ट, और ये इसकी पावर सप्लाई। अब इसको ऑन करते हैं। ये मेरी कंसोल केबल है जो इसको लगाते हैं। यहाँ से कंसोल केबल लगा दी यहाँ, और मेरे PC में पोर्ट नहीं, इस वजह से मैं कन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ USB। सिंपल अपने PC पे लगाते हैं यहाँ। अब इसकी पावर ऑन करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में, फिर इसको कनेक्टिविटी करते हैं अपने PC पे। अब पुटी भी यूज़ कर सकते हैं इसको कनेक्टिविटी करने के लिए। मैं मोबाइल एक्सटर्म यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं सेशन पे आता हूँ और यहाँ से मैं सीरियल को कनेक्ट करता हूँ, सीरियल पोर्ट। और यहाँ से क्योंकि मेरी USB पोर्ट है, मैं USB सेलेक्ट करता हूँ और स्पीड 9600। ओके करते हैं इसको, एंटर प्रेस करते हैं, लॉगिन। अब डिफ़ॉल्ट इसका लॉगिन जो है वो एडमिन है और पासवर्ड इसका ब्लैंक होता है। वुड यू लाइक टू डिसेबल टेलनेट, आपकी मर्ज़ी, मैं नो कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू डिसेबल SNP, मैं नो कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू अनकॉन्फ़िगर पोर्ट्स टू बी टर्न ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट, नो। वुड यू लाइक टू चेंज fails save account username and password, no. Would you like to permit false account via management account, मैं इसको yes कर देता हूँ। अब ये आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो स्विच है X44048 पोर्ट और 1, ये इसका मॉडल नंबर यहाँ आ रहा है। अब सबसे पहले इसका शो वर्जन करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका वर्जन आ गया, स्विच, इमेज, बूट राम और डायग्नोसिस। इसी तरह शो आप अगर स्विच करते हैं तो स्विच की डिटेल्स आ जाएगी आपके पास। सिस नेम इसका आ रहा है, जिस तरह सिस्को में होस्ट नेम होता है, इसका सिस नेम है यहाँ। मैक एड्रेस यहाँ आपको शो कर रहा है, इसका टाइप क्या है, सिस हेल्थ अनेबल। इसी तरह करंट टाइम आपको यहाँ शो कर रहा है। मज़ीद डिटेल आप यहाँ से दे सकते हैं। प्राइमरी वर्जन कौन सा ये यहाँ शो कर रहा है। शो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, टैब प्रेस किया, इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी हमने कोई चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं की तो ये सारा कुछ इस तरह शो कर रहा है। और शो VLAN करते हैं। इसके अंदर दो डिफ़ॉल्ट एक बनी हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट। इसी तरह मैनेजमेंट पोर्ट है और वर्चुअल राउटर मैनेजमेंट। अब सपोज इसका नाम चेंज करना है तो कैसे होगा, कॉन्फ़िगर SNMP और सिस नेम। नाम मैं कोई भी रख सकता हूँ। सपोज मैं इसको कर देता हूँ SWITC स्विच
करते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका नाम पहले ये था, अब इसका नाम चेंज हो गया, ये हो गया स्विच 01 जो मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद अगर आप सेव सेटिंग कर रहे हैं, सिस्को में राइट की कमांड होती है, ये कॉपी रनिंग कन्फिग अब यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने करना है सेव कन्फिगरेशन और यस करना है, तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने की होगी वो सेव हो जाएगी। शो, बल्कि अभी इसमें ये करते हैं कि VLAN क्रिएट करते हैं इसके अंदर। अब जो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट एक VLAN और एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है पोर्ट। इसको अगर IP एड्रेस असाइन करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको करते हैं कन्फिग VLAN MG मैनेजमेंट IP एड्रेस 192.168.10.20, जो भी आपके नेटवर्क की सीरीज़ होगी आप इसको /24 भी कर सकते हैं, या आप 255.255.255.0 जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको IP इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। शो VLAN करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो IP मैंने इसको असाइन किया था वो ये आ गया। इसी तरह अगर डिफ़ॉल्ट को असाइन करना है हम डिफ़ॉल्ट को असाइन करते हैं, सेम कमांड यूज़ कर लेते हैं और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ 30 और यहाँ करता हूँ डिफ़ॉल्ट और एंटर करता हूँ। शो VLAN करते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट वाली को IP मैंने 30 असाइन की है और मैनेजमेंट को ये किया। अब मैनेजमेंट जो आपकी पोर्ट है उस पर आप केबल लगा के इसको वेब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको कमांड लगानी पड़ेगी। तो हम एक दो नई VLANs क्रिएट कर लेते हैं। नई VLANs कैसे क्रिएट होगी, आपने क्रिएट VLAN नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मैंने HR रखा है और टैग क्या देना चाह रहे हैं 10, जैसे हम सिस्को में VLAN 10 होती है 20 होती है, इस तरह इसमें टैग आप यूज़ करेंगे। और हम एक और कर लेते हैं IT कर लेते हैं और इसको 20 कर लेते हैं। इसी तरह एक और करते हैं 30 और इसको कर लेते हैं सेल्स। ये हमारी 3 हो गई। अब इनको IP एड्रेस असाइन करते हैं। कॉन्फ़िगर VLAN HR IP एड्रेस। मैं टैब प्रेस करता हूँ तो कमांड अगर आपकी सही होगी तो वो खुद ही उठा लेगा। 172.168.10 और /24 कर लेते हैं इसको। और इसी तरह HR के बाद हम IT कर लेते हैं और इसको 20 करते हैं, एंटर। इसको 30 करते हैं और यहाँ IT की जगह सेल्स करते हैं। ये हमारी 3 VLAN क्रिएट होंगी और इनको तीनों को IP एड्रेस सेव हो, IP एड्रेस भी असाइन कर दिए मैंने। अब शो VLAN करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट HR IT और सेल्स, ये इनको ID मैंने असाइन कर दी 10, 20 और 30। IP एड्रेस भी इनको असाइन हुए हैं। अब अगर हमने पोर्ट असाइन करनी है कि कौन सी VLAN कौन सी पोर्ट इस्तेमाल करे, तो उसके लिए कैसे क्या कमांड लगाएंगे, कॉन्फ़िगर VLAN HR ऐड पोर्ट्स। अब आप सिंगल पोर्ट्स उसको असाइन करना चाह रहे हैं या मल्टीपल असाइन करना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं उसको करता हूँ कि 5 से लेके 10 तक ये इसको असाइन करनी है और इसको टैग कर देता हूँ। अच्छा, सिस्को
सिस्को में एक्सेस और ट्रंक मोड का कंसेप्ट है, जबकि इसमें एक्सट्रीम स्विचेस के अंदर एक्सेस जो है वो आप उसको अनटैग लिखेंगे तो जिसका मतलब ये है कि वो एक्सेस है, टर्मिनोलॉजी उसकी जो है ना वो उसको एक्सेस कंसिडर करती है। और सिस्को में आप ट्रंक मोड यूज़ करते हैं और एक्सट्रीम के अंदर आप टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह मैं इसको कर लेता हूँ। HR के बाद की हमारी IT थी, IT को मैं कर लेता हूँ 11 to 15 और 16 to 20 कर लेते हैं हम सेल्स को। ये हो गई। शो V-Lens करते हैं। सिस्को के अंदर आप एक्सेस मोड करते हैं, एक्सट्रीम स्विचेस के अंदर आप अनटैग यूज़ करेंगे। कैसे, मैं कमांड लगाऊंगा नहीं लेकिन आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर V-Lan, सपोज मेरी HR जो थी V-Lan ऐड और पोर्ट्स 4 1 अनटैग, ऐसे अब एंटर करेंगे तो हो जाएगा। ये कमांड अभी नहीं लगा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी टैग यूज़ कर रहा हूँ उसको। अच्छा, इसके अंदर एक्सट्रीम के अंदर आपने जो V-Lens बनाई है उसमें कम्युनिकेशन के लिए फिर आपने कमांड लगानी है आपकी V-Lens के लिए। अनेबल IP फॉरवर्डिंग। IP फॉरवर्डिंग कौन सी V-Lan के लिए? जिस तरह मेरी HR है, उसके बाद मैंने बनाया था IT और सेल्स। अब मैं करता हूँ शो, कन्फिग करता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं V-Lan, ये मेरी HR है, टैग 10 है, IT टैग 20, सेल 30 और इसके बाद कॉन्फ़िगर HR के लिए 5 से 10 जो पोर्ट हैं वो सिलेक्टेड हैं, 11 से 15 IT के लिए और 16 से 20 के लिए सेल्स के लिए। इसी तरह IP एड्रेसेस भी असाइन है इनको। HR को ये वाला IP है और IT वालों को ये वाला IP सीरीज चल रही है, सेल्स को ये वाला असाइन किया है। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए मैंने आपको बताया कि सेव कॉन्फ़िग, यस वाई प्रेस करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग की होगी वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने अनेबल IP फॉरवर्डिंग HR के लिए भी की है। अनेबल फॉरवर्डिंग, अगर आप ये वाली कमांड नहीं लगाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। अनेबल IP फॉरवर्डिंग, हर स्विच का एक अपना मेथड है, उसी मेथड के तहत वो काम करता है। जब क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आपने एडमिन यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो वो कैसे करना है? कॉन्फ़िगर अकाउंट, अकाउंट कौन सा है? एडमिन, और उसका क्या है? पासवर्ड। एंटर प्रेस करूँगा, सबसे पहले ये करंट पासवर्ड मांगेगा। करंट पासवर्ड मेरा ब्लैंक था, अब न्यू पासवर्ड मैं लगा देता हूँ जो भी मैं अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता हूँ। ये हो गया। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यस। अब मैं लॉगिन पे एडमिन मेरा यूज़र है और ब्लैंक एंटर करता हूँ तो इनकरेक्ट देगा एडमिन, और अब पासवर्ड लगाता हूँ जो मैंने इस पर सेट किया था, ये मेरा लॉगिन हो गया। और अगर आपने कोई न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो कैसे? CR क्रिएट अकाउंट एडमिन, मैं इसको कर लेता हूँ कामरान और पासवर्ड इसके लिए सेट कर देता हूँ। अब जो यूज़र मैंने बनाए हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ उस पर कितने यूज़र हैं, तो उसके लिए आपने लगाना है शो अकाउंट्स। एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको दिखा देगा एडमिन एक्सेस क्या है, रीड राइट की है, एक यूज़र है जिसको रीड ओनली है, और कामरान जो है जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है उसको
दफ़ा दिखा देता हूँ। जो VLAN हमने क्रिएट की थी और उनको पोर्ट्स असाइन की थी, अब कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि किस VLAN को कौन कौन सी पोर्ट्स असाइन है। शो VLAN डिटेल। अब ये डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है पहले। अब यहाँ से देख सकते हैं कि VLAN इंटरफेस HR और इसको मैंने 5 से 10 तक दी थी, यहाँ शो कर रहा है। इसके नीचे है हमारी IT और इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बार प्रेस करता हूँ। 11 से 15 तक टैग की थी। इसी तरह नीचे आ जाती है मैनेजमेंट आ रही है, मैनेजमेंट के नीचे सेल्स आ जाएगी जो हमने क्रिएट की थी। VLAN की पूरी डिटेल आ रही है। इसको IP वर्जन 4 फॉरवर्डिंग अनेबल है। IP हमने इसको क्या असाइन किया था, प्राइमरी वो है। IP वर्जन 6 हमने इसको असाइन ही नहीं किया हुआ। अब यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने पोर्ट्स इसको असाइन की थी, ये आ रही है यहाँ। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे एक्सट्रीम स्विच के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।